एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तस्वीर देखकर आपको पता चल जाएगा आज देवों के देव महादेव का यह जो मूर्ति आपको स्थित जहां मिलती है और जहां गंगा नदी बहती है, वैसे हरिद्वार के दर्शन कराना है। कैसे पहुंचते हैं, रहने की क्या व्यवस्था है, सभी बातें यहां करेंगे। सबसे पहले यहां कैसे पहुंचते हैं तो के 3 तरह से आप यहां पहुंच सकते हैं। अपनी कार, भारत के किसी भी कोने से अपनी कार के द्वारा यहां आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वो देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट है। वो हरिद्वार से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से 2-3 घंटे की दूरी पर आप यहाँ बाय प्लेन पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन में आना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका ट्रेन का है, क्योंकि भारत के सभी रेलवे स्टेशनों को हरिद्वार का ये रेलवे स्टेशन जुड़ता है। किसी भी रेलवे स्टेशन से बाय ट्रेन आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, मां गंगा के दर्शन कर सकते हैं। सभी आस्था और श्रद्धालुओं के लिए गंगा में डुबकी लगाना और अपने जीवन पर्यंत एक बार हर की पौड़ी और गंगा की आरती के दर्शन करना अपने जीवन का एक लक्ष्य रहता है, एक सपना रहता है। शाम की यह गंगा आरती के दर्शन और साथ साथ हर की पौड़ी यहाँ जो गंगा बहती, गंगा लहराती हुई गंगा में डुबकी लगाना हर एक का सपना होता है। हिंदुओं के लिए तो इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्थल माना जाता है हर की पौड़ी। यहाँ बहुत सारे घाट है, सभी घाट सन 1800 के दायके में बने हुए हैं। तो हर की पौड़ी यहाँ अपने पूर्वजों के अस्थि कलश लहराने और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भी बड़ी संख्या में हिंदुओं पहुँचते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद मनसा देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। मनसा देवी एक पर्वत पर स्थित मंदिर है। यहाँ आप सीढ़ियों के जरिए पहुंच सकते हैं, रोपवे में भी पहुंच सकते हैं। रोपवे में 129 रुपये से टिकट शुरुआत होती है। मनसा देवी की बात करें तो यह हिंदू समर्पित मंदिर है। हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिल्स पर बिल्व पर्वत की टोच पर स्थित यह मंदिर बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। मनसा देवी के बाद सभी लोग यहाँ मनसा देवी के दर्शन के सामने ही चंडी देवी के दर्शन भी करती है। चंडी देवी एक प्राचीन देवती देवी का मंदिर है और दंत कथा की याद में आज का जो मंदिर है वो सन 1929 में कश्मीर के डोगरा राजा सुचत सिंह द्वारा बनाया गया है और रोपवे और सीढ़ियों के जरिए यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हरिद्वार का सबसे एक पवित्र और आस्था का जो स्थल है वो शांति कुंज आश्रम है। गायत्री परिवार का सबसे मुख्य मथक, सबसे बड़ा मथक और गायत्री परिवार संस्था के स्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य थे। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल इस आश्रम में बिताए हुए हैं, इसलिए यह आश्रम का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ रहने की, आध्यात्मिक बातें करने की और खाने पीने की सभी सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद दक्ष प्रजापति की कहानी कदाच आपने सुनी होगी। दक्ष प्रजापति का यह दक्षेश्वर महादेव का मंदिर कंकल नगर की दक्षिण ओर स्थित है। यह सती के आत्मदाह और राजा दक्ष के मृत्यु एवं जो बकरी की दंत कथा है, बकरी के सिर के साथ जो जीवन की दंत कथा है, उसे श्रद्धांजलि देता हुआ यह बहुत ही पुराना दक्षेश्वर मंदिर का दर्शन भी जरूर करना चाहिए। साथ में ही यहाँ हर की पौड़ी के बाद में माया देवी का जो मंदिर है, क्योंकि भारत में शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की देवी शक्ति पीठों में से एक माना जाता यह माया देवी का मंदिर माना जाता है कि देवी सती का हृदय और नाभि यहाँ गिरी थी और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। आधुनिक मंदिर की भी बात करेंगे, प्राचीन मंदिर की भी बात करेंगे। तो आधुनिक मंदिर भारत मंदिर हिंदू देव देवताओं को समर्पित ये बहुमाली भवन के तरफ बनाया हुआ है और सिंबॉलिक भारत के मैप और भारत की भव्यता दर्शाता हुआ इस मंदिर का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा कई सारे छोटे बड़े दर्शनीय स्थल यहाँ उपलब्ध है। मैंने चुने हुए दर्शनीय स्थल आपको बताने की कोशिश की। सबसे बड़ी और कई लोग यहाँ हर की पौड़ी जाते हैं, लेकिन ये भीम की टंकी के बारे में नहीं जानते। 1 किलोमीटर की दूरी पर भीम की टंकी है। महाभारत की दंत कथा के अनुसार पांडवों में से एक भीम ने अपने पैर के घुटने से जमीन में से पानी निकाला था। वह स्थल हर की पौड़ी से 1 किमी की दूरी पर स्थित है। और सप्त ऋषि आश्रम जो आप जानते हैं, जहां गंगा अपने 7 प्रवाह में बही थी, वह विभाजित होती थी, वह सप्त ऋषि आश्रम के दर्शन भी आप कर सकते हैं। माँ गंगा के दर्शन करिए और यहाँ 1 के 2 दिन आप रह सकते हैं और पूरे दर्शन कर सकते हैं। सब कर माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे। आज के लिए इतना ही।